नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है और आपको सेक्शन 35 क्लॉज 3 के अंतर्गत एक नोटिस रिसीव हुआ है, तो दोस्तों आपको सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, BNSS की एक्ट की धारा 35 क्लॉज 3 के अंतर्गत आने वाला नोटिस आखिर होता क्या है? अगर ये नोटिस आपको रिसीव होता है साइबर सेल की तरफ से, तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आखिर आपको क्या करना है, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारा बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है तो हमें उसको कैसे अनफ्रीज कराना है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको साइबर सेल से बैंक अकाउंट कैसे अनफ्रीज कराना है, इससे रिलेटेड A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक ज़रूरी बात और ध्यान रखिए कि अगर आपका बैंक अकाउंट गुजरात साइबर सेल ने फ्रीज किया है तो आपको अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना बैंक अकाउंट बिना एडवांस फी पे करे अब अनफ्रीज करा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप उसी बैंक अकाउंट का जो अकाउंट आपका फ्रीज है, एक पोस्ट डेटेड चेक हमें दे सकते हैं और आपका अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद हम अपनी फीस आपसे ले लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अब बिना देर करे टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज होने के कुछ समय बाद हमें सेक्शन 35 क्लॉज 3 के अंतर्गत एक नोटिस साइबर सेल से रिसीव होता है। दरअसल दोस्तों, साइबर सेल जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ऑफिसर को लगता है कि जिन जिन लोगों का बैंक अकाउंट उन्होंने फ्रीज किया है उनसे पूछताछ जरूरी है या इन्वेस्टिगेशन में उनको बुलाना जरूरी है, तो ऐसे में साइबर सेल अरेस्टिंग से पहले आपको सेक्शन 35 क्लॉज 3 के अंतर्गत नोटिस भेजता है। दरअसल दोस्तों, पहले CRPC की धारा 41A के अंतर्गत ये नोटिस भेजा जाता था। अब दोस्तों, ये नोटिस BNSS एक्ट की धारा 35 क्लॉज 3 के अंतर्गत भेजा जाता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको साइबर सेल से ये नोटिस रिसीव हो तो आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत है। इसे सीरियसली जरूर लीजिएगा। इसको अगर आप हल्के में लेंगे तो आपके लिए आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों, एक बार जब 35 क्लॉज 3 के अंतर्गत आपको नोटिस रिसीव होता है तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, आपको यह पता करना है कि ये किस साइबर सेल का मैटर है। आपको उस साइबर सेल के ऑफिसर से कांटेक्ट करना चाहिए। कांटेक्ट करके दोस्तों आपको उनसे नोटिस का समय बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इससे दोस्तों होता यह है कि आपको टाइम मिल जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने का और उस साइबर सेल में विजिट कर अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। अगर दोस्तों आप उस साइबर सेल में विजिट नहीं करना चाहते हैं, आप नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में आप साइबर सेल ऑफिसर को ये बता भी सकते हैं, उनसे परमिशन ले सकते हैं, या फिर आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लेकर उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में साइबर सेल में विजिट करवा सकते हैं। दोस्तों, एडवोकेट आपका रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल में सबमिट करते हैं और आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में ये नोटिस आपको तब रिसीव होता है जब आपकी कंप्लेंट को FIR में कन्वर्ट कर दिया जाता है और साथ ही दोस्तों जब आपका बैंक अकाउंट लेयर 1 या 2 या 3 तक में फ्रीज होता है, तभी नोटिस आपको रिसीव होता है। लेकिन दोस्तों, आजकल कुछ मामले ऐसे भी देखे जा रहे हैं जिसमें लेयर 3 से ऊपर 4, 5, 6, 7, 8 तक में भी इस प्रकार के नोटिस क्लाइंट्स को रिसीव हो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की जरूरत जरूर है। पहली सावधानी तो दोस्तों हमें ये रखनी है कि हमें या तो साइबर सेल में खुद विजिट करना चाहिए या फिर हमें एडवोकेट की हेल्प के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल में क्लियर करवाना चाहिए। सेकंड दोस्तों, हमें ये करना चाहिए कि हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस इकट्ठे करने चाहिए जिनसे ये प्रूफ हो कि हमने कोई भी साइबर क्राइम नहीं किया है। हमारे अकाउंट में जो भी फंड आया है उसका कोई ना कोई रीज़न है, कोई भी साइबर क्राइम उसका मैटर नहीं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप सेक्शन 35 क्लॉज 3 के अंतर्गत रिसीव नोटिस को डील करें तो आपको परेशानी कम से कम होगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व इजीली हो जाएगी। अब दोस्तों, अगर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो हमें वास्तव में करना क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों हमें बैंक से कांटेक्ट करना होता है और उनसे वो सारी डिटेल्स हमें
इकट्ठी करनी होती हैं जो हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए ज़रूरी है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर या फिर एफआईआर नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है जिनकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। दोस्तों, अगर बैंक आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं कराती है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने में। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इससे आपको हमारे लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड हैं। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।